अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे सीए के वीक 8 के लेक्चर्स की वीडियोस हैं। होपफुली आपके जो लास्ट लेक्चर है जो सीए का था वीक 7 का आपको समझ आया होगा। अच्छा, हम काफ़ी यूज़ टू हो गए हैं कंप्यूटर ये चैप्टर नंबर 7 में जो कंट्रोल यूनिट की हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम अब फर्दर ज़रा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर जो हम चैप्टर नंबर 7 का कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने माइक्रो सीक्वेंसर जो है, यानी माइक्रो सीक्वेंसर आपको याद दिलाता चलूँ कि वो है क्या। माइक्रो सीक्वेंसर बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हमारा माइक्रो प्रोग्राम जनरेट करेगा उसके बारे में, कि वो कैसे जनरेट करेगा उसके बारे में है। ये हम ऑलरेडी एक दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन तब हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, हमारे पास काफ़ी चीज़ों के बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं थी। अब चूँकि हमने ऑलमोस्ट तमाम कंट्रोल यूनिट को एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब ज़रा हम इसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं आपको बता दूं माइक्रो सीक्वेंसर है क्या। बेसिकली हमारे पास कंट्रोल यूनिट जो है एक माइक्रो प्रोग्राम पे वर्क करता है। मेरा जो कंट्रोल यूनिट का माइक्रो प्रोग्राम है वो मेरे रोम में पड़ा हुआ है, और रोम की एक ख़ास जगह है जिसे मैं कंट्रोल मेमोरी कहता हूँ। ठीक है। जो मेरा माइक्रो प्रोग्राम है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइडेड है, जिन्हें हम सब रूटीन्स या रूटीन्स कह रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। अच्छा, तो मेरे माइक्रो सीक्वेंसर के पास 4 केसेस हैं। वो 4 केसेस क्या हैं? वो 4 केसेस ये हैं कि मैंने कौन सी सब रूटीन से प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। फर्स्ट, ये हमें पता चल गया। सब रूटीन का पे जाना क्यों ज़रूरी है? जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि मेरा कंट्रोल यूनिट जो जो काम कर सकता है उन तमाम कामों की सब रूटीन मौजूद है। ठीक है। और मेरा माइक्रो प्रोग्राम अरेंज वैसे हुआ है। तो जो लॉजिक या जो प्रोग्राम एक यूज़र लिखता है, यानी आप लोग लिखते हैं, मैं लिखता हूँ, तो उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, उसके ऑप कोड की मदद से हमें पता चलता है थ्रू मैपिंग लॉजिक कि हमने किस सब रूटीन पे जाना है। अब जब हम वहाँ पर चले गए बहुत सारे प्रोग्राम में से, बहुत सारे सब रूटीन में से, तो वहाँ जाके मेरी पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी होगी, सीक्वेंशियल होगी, मुझे एक रूटीन से दूसरी सब रूटीन पे जाना है, शायद उससे वापस भी आना हो। तो ये हमने तमाम कंडीशंस को देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला था कि हमारा स्टार्टिंग ऑफ द सब रूटीन कहाँ से होगी। दूसरा, लीनियर एग्जीक्यूशन, इन लाइन एग्जीक्यूशन, यानी वन आफ्टर अनदर कंसेक्टिव। दोबारा हम देखेंगे अगर मैंने सिर्फ जंप करनी है यानी ब्रांच करनी है और वापस नहीं आना तो फिर क्या होगा। अगर मैंने जंप करनी है और वापस भी आना है तो फिर क्या होगा। ये 4 वो कंडीशंस हैं जो हम माइक्रो सीक्वेंसर में देखेंगे, और यहाँ पर अब हमें क्लियरली चीज़ों को पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें हम कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीपल इनपुट्स आती हैं, मल्टीपल इनपुट में से एक इनपुट आउटपुट पर आएगी। सब रूटीन रजिस्टर क्या होता है? सब रूटीन रजिस्टर जो होता है आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें हम रिटर्न एड्रेस स्टोर करेंगे। कार आपके पास क्या है? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। ये आपके पास जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस होल्ड करेगा। ये हमारे पास एक दूसरा मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइंस हैं, और ये मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स हैं। ये मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स हो गए। ठीक हो गया, ये बातें हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है एक इनपुट लॉजिक का सर्किट लगा हुआ है। ये इनपुट लॉजिक का सर्किट जो है ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसे आगे चल के हम जरा डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और ये मेरी वो कंट्रोल मेमोरी है, यानी रोम का वो हिस्सा है जहाँ पर मेरा माइक्रो प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ठीक है। इंक्रीमेंटर हमारे पास सिंपल एक छोटा सा एक एडर है, जो भी एड्रेस आएगा फ्रॉम द कार उसमें +1 करेगा अगर हमें ज़रूरत होगी उसकी। ठीक है। तो अब हमारे पास ये भी बता दूं, ये मेरे पास AD, BR, CD माइक्रो ऑपरेशंस की यहाँ ये मेरे पास एक सेलेक्टेड माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको याद हो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो हमारे पास फॉर्मेट होता है उसमें F1, F2, F3 माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, CD ब्रांचिंग कंडीशन होती है, BR ब्रांचेस होती हैं, AD मैंने कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाना है यहाँ पर हमें ये पता चलता है। ये बात हमें समझ आ गई। तो इस डायग्राम में हमारे पास अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें पता ना हो। ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट यानी मैंने एक यूज़र प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन दी,
वो यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है मेरे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो गई चैप्टर नंबर 5 में, जैसे हमने देखा था। वहाँ से हमने ऑप कोड लिया, उस ऑप कोड के साथ हमने मैपिंग लॉजिक अप्लाई की, और मैपिंग लॉजिक जो थी वो यहाँ पर एक्सटर्नल मैप इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये मेरे प्रोग्राम के अंदर से नहीं आई, मेरे यूज़र प्रोग्राम मेरे माइक्रो प्रोग्राम के अंदर से नहीं आई, बल्कि मेरे यूज़र प्रोग्राम से आई। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट अ एक्सटर्नल मैप। जब वो यहाँ पर आई तो ये कैसे सेलेक्ट होगा हम थोड़ी देर में करते हैं। सेलेक्ट लाइंस इसको सेलेक्ट करेगी और ये मेरे पास कार में जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, कार में चला गया। अब जब कार में चला गया तो कार ये वाला एड्रेस देगा कंट्रोल मेमोरी को, और कंट्रोल मेमोरी एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करेगी, और जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। होगी। अच्छा, ये तो हमारे पास एक पहला वाला सिचुएशन बड़ी आसानी से क्लियर हो गई। ठीक है। लेकिन स्टिल हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कैसे काम करेगी, थोड़ी देर में हम देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ें हम देखते हैं कि हमने आगे कहाँ पर जाना है। क्या मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, या मैंने कहीं पर जंप लगानी है, ये हम कैसे मॉनिटर करेंगे, या मैंने रिटर्न एड्रेस भी स्टोर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें CD जो है ये 2 बिट्स का है, तो ये 2 लाइंस यहाँ से जा रही हैं और ये मल्टीप्लेक्सर 2 में जा रही हैं और ये मल्टीप्लेक्सर 2 के जो सेलेक्ट लाइंस हैं उधर कनेक्ट हो रही हैं। अच्छा, आप अगर ये गैस कर चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है। I1SZ ये क्या है? बेसिकली ये मेरे पास यही 4 कंडीशंस हैं जो इनपुट हैं। ठीक है। मेरे पास जो 1 का मतलब है कि इट विल ऑलवेज बी 1, हमें 0 या 1 यानी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा 1 के केस में हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर मैं I की बात करूँ, I क्या चीज़ है? I बेसिकली मेरे पास IR की 15 बिट है। ठीक है, जो डायरेक्ट भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो अभी यहाँ पर जो एक यूज़र प्रोग्राम ने इंस्ट्रक्शन लोड किया, यानी जो लॉजिक आपने बनाई है उसके मुताबिक IR की 15 बिट की जो भी वैल्यू होगी, इफ़ इट इज़ 1 तो इट विल बी 1, इफ़ इट इज़ 0 तो इट विल बी 0। यहाँ पर ये उससे IR की 15वीं बिट से कनेक्टेड होगा। साइन बिट, ये साइन बिट क्या है? ये AC की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये उधर होगा। नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये वहाँ पर कनेक्टेड होगा। सिमिलरली हमारे पास 0 फ्लैग होगा। अगर मेरे पास AC की वैल्यू 0 है तो इसमें 1 आएगा, और अगर 0 नहीं है तो ये 0 रहेगी। तो ये वो 4 कंडीशंस हमारे पास आ गई। अच्छा, अब ये चारों कंडीशन में से मैं कैसे एनालाइज करूँगा कि कौन सी कंडीशन सेलेक्ट होगी? तो हमारे पास जैसे मल्टीप्लेक्सर हमने पढ़ा था, CD की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट लाइंस में कनेक्टेड है। तो ये चारों कंडीशन, ये इट इज़ ऑलवेज 1, ये IR की 15 बिट, ये AC की 15 बिट, ये 0 फ्लैग यानी AC 0 है यानी उससे कनेक्टेड है। ठीक हो गया। तो जब मेरे पास CD 0 0 आएगा, यहाँ पर मेरे पास 0 0 आएगा, तो मेरे पास इनमें से कौन सी, ये मेरे पास इनपुट है, इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा? मेरे पास 1 जो है वो टेस्ट पे चला जाएगा। टेस्ट इज़ बेसिकली द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर 2 विच इज़ कनेक्टेड टू इनपुट लॉजिक। तो मेरे पास ये 1 वैल्यू कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी। ये कब होगा? जब मैं CD पे 0 0 करूँगा। आपके रेफरेंस के लिए ये टेबल यहाँ पर मौजूद भी है कि ये 0 0 पे हम कहते थे कि इट इज़ ऑलवेज 1। तो कैसे पता चलता था मेरे कंट्रोल यूनिट को कि ये 1 ही होगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 0 अप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पर 0 1 अप्लाई करता हूँ तो इनमें से कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा? I इनपुट सेलेक्ट होगा। ठीक है, दिस वन, ये I वाला सेलेक्ट होगा। अच्छा, ये भी हमें कैसे पता चला? यहाँ पर हमारे पास टेबल है कि मैं जब 0 1 दूंगा तो ये I बिट यानी इनडायरेक्ट एड्रेस बिट सेलेक्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जैसे यहाँ पर तो हमारे पास इट इज़ ऑलवेज 1 ना, ये तो यहाँ पर 0 वाली बात ही नहीं होती, कंडीशन फॉल्स ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यानी मेरे पास अगर आपने यूज़र प्रोग्राम में एक लॉजिक दी है जिसमें आपने डेटा यानी ऑपरेंड को फेच करके लाना है इनडायरेक्टली, तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 1 चली जाएगी। अगर उस वक्त जो आपने लॉजिक डिफाइन की है उसमें I की वैल्यू 0 है तो 0 चली जाएगी। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि ये हमेशा 1 रहेगी, ये हमेशा 0 रहेगी। जो लास्ट 3 हैं ये डिपेंड करेंगे कि करंटली जो यूज़र ने एक लॉजिक डिफ़ाइन की है वो क्या है, उसके मुताबिक ये चली जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, साइन बिट ये भी कब सेलेक्ट होगी? जब मैं यहाँ पर CD की वैल्यू 1 0 होगी और यहाँ पर आएगी तो ये साइन बिट सेलेक्ट हो जाएगी। ये भी 1 हो सकती है और ये भी 0 हो सकती है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर CD की वैल्यू 0 0 होगी तो मेरे पास जो ये वैल्यू है ये सेलेक्ट होगी। अगेन मेरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है
वो ज़ीरो भी हो सकता है। अगर वो ज़ीरो होगा तो जी की वैल्यू 1 हो जाएगी और टेस्ट पे 1 आ जाएगी। और अगर मेरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर नॉन ज़ीरो है तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू ज़ीरो होगी और वो टेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पर क्लिप नंबर 1 एंड होता है वीक 8 का, और हम क्लिप नंबर 2 थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।